हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे हैं एंड यू आर टेकिंग केयर ऑफ़ योर हेल्थ। We know you are braving this entire lockdown period, and at the same time you need to take care of your education, your studies, and for that purpose एक बार फिर हम आपके साथ हैं आपकी रेडियो कक्षा लेकर। बच्चों, अभी तक हमने रेडियो कक्षा में ऑब्वियसली 7th क्लास की हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। हमने आपसे मुगल एम्पायर, दिल्ली सल्तनत, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट, पॉलिटिकल अरेंजमेंट, उसके साथ साथ में हमने जो वहाँ के आर्किटेक्चर थी उसके बारे में डिस्कस किया, इकोनॉमी के बारे में हमने डिस्कस किया, हाउ पीपल यूज्ड टू स्पेंड देयर मनी, हाउ दे वुड लिव देयर लाइफ। और एट द सेम टाइम हमने आपसे कहा था हम आपको बताएंगे कि जो सोसाइटी थी वो कैसी थी, एंड द बिगेस्ट पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी बिलोंग्स टू रिलीजन। रिलीजन के क्षेत्र में क्या डेवलपमेंट्स हुए इस पीरियड में, किस प्रकार से रिलीजियस करंट्स रहे। तो बच्चों, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड है हमारी हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, खास तौर से जब हम रिलीजन की बात करते हैं, हम सोसाइटी की बात करते हैं। दिस वाज द पीरियड व्हेन वी कम टू नो सर्टेन रिलीजियस करंट्स, जिन्होंने जो ऑर्थोडॉक्स रिलीजन्स हमारे यहाँ पर थे, बी इट ब्राह्मणिज्म यानी हिंदुइज्म जिसे कहा गया, या फिर वो इस्लाम भी, चूंकि इस्लाम had already entered by that time, या फिर जैनिज्म, बुद्धिज्म, जो भी रिलीजन्स थे इस पीरियड ने उन सभी रिलीजन्स को टू एन एक्सटेंट प्रभावित किया, एंड आई वुड से रिफॉर्म भी किया। हम बात करते हैं इस पीरियड की रिलीजियस लाइफ की क्या था। सबसे पहले तो ये बताएंगे कि यदि हम बात करें कि जो उस समय हिंदुइज्म था, हमने आपको बताया कि गुप्त पीरियड के बाद से बहुत सारे नए एस्पेक्ट्स इस रिलीजन के देखने को मिलते हैं हिंदुइज्म के। हमने बताया कि पुराणों की रचना हुई, पुराण जो कि रिलीजियस टेक्स्ट हैं जिसमें कहीं ना कहीं माइथोलॉजी भी इन्वॉल्व थी, और उसके बेसिस पे कुछ धर्मशास्त्र भी प्रकाश में आते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इस पीरियड में वो थी बच्चों एक ऐसे करंट का आना, एक ऐसी विचारधारा का आना जो कहीं ना कहीं फिलोसफिकली भी बहुत रिच थी, जिसे हम शंकर, जो दक्षिण के एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे, शंकराचार्य के नाम से भी हम उन्हें जानते हैं, उन्होंने एक अपना नया दर्शन दिया जिसको अद्वैतवाद कहा जाता है। बच्चों, अद्वैतवाद का मतलब होता है कि जहां पर मैं एक आम इंसान और मेरा जो कोई भी जो शक्ति है, ईश्वर है, मैं और वो ईश्वर एक हैं। तो ये एक मोटी मोटी उनकी जो दर्शन की बात थी। दर्शन बच्चों हम कहते हैं कि एक किसी भी चीज को देखने का नजरिया, और यदि वो नजरिया स्पष्ट होता है, अलग होता है, उसे हम एक दर्शन का रूप देते हैं, फिलॉसफी का रूप देते हैं। तो शंकर ने कहा कि मैं और मेरा खुदा, मेरा ईश्वर, ब्रह्म की उन्होंने उसे संज्ञा दी। तो मैं और मेरा ब्रह्म एक हैं, और मैं ज्ञान के जरिए, यानी कि उस ब्रह्म को पाने के लिए, उस ईश्वर को पाने के लिए जिस नॉलेज की आवश्यकता है, वो ही नॉलेज मुझे उसके पास लेकर जा सकती है। इन दैट वे वी कैन से ही रिजेक्टेड सॉर्ट ऑफ जो भक्ति का मार्ग था, जिसके बारे में हम अभी आपको बताएंगे, या कर्म का मार्ग था जिसके बारे में भी हम बताएंगे। ही सेड कि नॉलेज के माध्यम से आप उस परम शक्ति को पा सकते हैं, ब्रह्म को पा सकते हैं। तो दिस वाज अबाउट शंकर, जो शंकर का अद्वैतवाद था। उसके बाद उसमें कुछ परिवर्तन करते हुए विशिष्ट अद्वैत आया, द्वैत भी आया। ये सभी करंट्स साइड बाय साइड चले। उसके बाद में बच्चों हमने अभी आपसे कहा कि भक्ति का मार्ग, तो भक्ति का मार्ग क्या होता है। बेसिकली बच्चों हम आपको इस क्लास में वी ट्राइड टू मेक यू अंडरस्टैंड कि ये जितने भी रिलीजियस करंट्स या विचारधाराओं की बात हो रही है, उसके केंद्र में एक तरफ तो हम होते हैं, हम यानी कि एक आम इंसान होता है, दूसरी तरफ उसका ईश्वर होता है। और एक और बहुत जो इंटरेस्टिंग बात है वो इस पीरियड की ये है कि दिस पीरियड वाज अ पीरियड व्हेन अथीज्म बच्चों कहते हैं जहां पर ईश्वर भूतता में विश्वास नहीं दिखाया जाता। तो वो नास्तिकवाद इस पूरे पीरियड के दौरान हम देखते हैं कहीं भी फलता फूलता नहीं दिखता है। तो बच्चों हमने आपको बताया कि इस पूरे पीरियड में जितने भी दर्शन, जितने भी फिलॉसफी, जितने भी रिलीजियस करंट्स, जितने भी विचारधाराएं आती हैं, चाहे वो भक्ति की हो, चाहे वो सूफिज्म हो, चाहे वो अद्वैतवाद हो, उन सभी में जो एक रिश्ता खोजने की बात होती है मेरे और मेरे ऊपर वाले के बीच, मेरे और मेरे ईश्वर के बीच। हमने आपको शंकर के अद्वैत के बारे में बताया, जहां पर उन्होंने कहा कि नॉलेज के जरिए आप अपने ऊपर वाले को पा सकते हैं, ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं। शंकर के बाद हम बात करते हैं भक्ति की। जो भक्ति एक ऐसे विचार के रूप में सामने आती है, जो भक्ति की विचारधारा है। एक क्लास में हमने आपसे जिक्र किया था नयनार्स और अलवर्स का। नयनार्स जो कि शिव के उपासक माने गए, अलवर्स विष्णु के उपासक माने गए। तो वहां से एक भक्ति का जो करंट था वो ऊपर की तरफ आया, दक्षिण से उत्तर की तरफ आया, और उस करंट के रिजल्ट में हम देखते हैं वी गॉट प्रेचर्स लाइक कबीर, तुलसीदास, सूरदास, नामदेव, इस तरीके के लोगों के बारे में हम सुनते हैं, गुरु नानक। ये सभी लोग किसी ना किसी वे में भक्ति की जो परंपरा थी उसको मानते हुए दिखाई देते हैं। बच्चों भक्ति की परंपरा क्या होती है हम आपको बताते हैं। कई बार आपसे डिस्कस किया है कि जब ब्राह्मणिकल
मुगल परंपराएं थी उसमें किसी विशिष्ट वर्ग को विच इनवेरिएबली वुड बी ब्राह्मण विशेष अधिकार दिए जाते थे एंड इन अ वे इट वुड एक्ट एज अ कॉन्ड्यूट, इट वुड एक्ट एज अ मीडिएटर बिटवीन यू एंड योर गॉड। तो ब्राह्मणों के पास में वो एक प्रिविलेज था कि जिसके माध्यम से ये कहा जाता था कि ब्राह्मण यदि होगा तो ही मुझे ऊपर वाले की प्राप्ति हो सकती है। जो यज्ञ होते थे उसका भी कहीं ना कहीं यही एक लॉजिक होता था कि ब्राह्मण यज्ञ कराएगा और उसके बाद में हमें अपने ईश्वर के करीब आने में मदद मिलेगी। लेकिन ये जो भक्ति का पीरियड आता है इसकी सबसे बड़ी जो खासियत थी वो ये थी, ये कहीं ना कहीं इक्वालिटी में विश्वास करते थे। क्योंकि जो पुराने समय के ब्राह्मणिज्म की हम बात करें तो वहां पर शूद्रों को, जिनमें अनटचेबल्स भी आते थे, उनको किसी भी प्रकार से बहुत सारे जो रिचुअल्स थे उनको परफॉर्म करने की अनुमति नहीं थी। लेकिन यहाँ पर भक्ति में जितने भी हमने संतों की बात की है, बेसिकली उन्हें संत कहा जाता था। तो ज्यादातर मान लीजिए लोअर कास्ट से, सो कॉल्ड जो लोअर कास्ट कहा गया उस दौर में, उस कास्ट से वो आते थे। और उसके बाद देयर वाज नो कंपल्शन कि यदि कोई व्यक्ति किसी भी जाति से है तो वो प्रार्थना नहीं कर सकता है। इनफैक्ट ऐसा हुआ कि जितने भी रिचुअल की बात की लगभग सभी संतों ने, कबीरदास की हम बात करें तो कबीरदास ने कहा कि ना तो मुझे मंदिर की जरूरत है ना मुझे मस्जिद की जरूरत है, मुझे मेरा खुदा ऐसे ही मिल जाएगा। इसी तरीके से गुरु नानक ने भी कहा कि हमें किसी मंदिर में जाने की, हमें किसी मूर्ति को पूजने की जरूरत नहीं है, और जो मेरा और मेरे ईश्वर का रिश्ता है वो मेरे कर्मों से होगा, मेरी भक्ति से होगा। कहीं ना कहीं भक्ति का जो पीरियड था, जो भक्ति की विचारधारा थी, उसमें ये माना गया कि मैं अपने आप को यदि इतना अपने ऊपर वाले में मग्न कर दूं कि मुझे कुछ और ना दिखे तो मैं अपने ऊपर वाले को पालूंगा। और शायद यही कारण था कि वहां पर सब रिचुअल्स को साइडलाइन किया गया। इसी भक्ति के से ही जुड़ा हुआ एक जो टर्म था या एक जो करंट था बच्चों, सूफीवाद। सूफीवाद जो है दक्षिण, इनफैक्ट जो मध्य एशिया से चलता हुआ, ईरान से चलता हुआ भारत में पहुंचा। रूमी एक बहुत मशहूर सूफीवाद के एक प्रणेता थे। और उसके बाद भारत में यदि हम बात करें तो सूफीवाद होता क्या था हम आपको बताते हैं। बेसिकली जो इस्लाम धर्म भारत में आ चुका था तो इस्लाम में भी कई तरीके के रिचुअल्स और कई तरीके की परंपराएं होती थी। लेकिन जो सूफी संत थे, जिन्हें हमने अभी रूमी का जिक्र किया, उसके बाद निजामुद्दीन औलिया, मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, ये सभी किसी न किसी सिलसिले से जुड़े हुए थे। सिलसिले के बारे में भी हम आपको बताएंगे बच्चों। तो इस्लाम में जितने भी रिचुअल्स थे या जितने भी इस प्रकार की कंपल्शंस थे, उनको इन्होंने गैर जरूरी माना अपने खुदा से, अपने जो रिलेशन के लिए। तो इनका भी कहना ये था कि मैं अपने खुदा से सीधा मिल सकता हूँ, मैं बिना मस्जिद में जाए उससे मिल सकता हूँ, मैं बिना किसी जो रिचुअल होता है उसको पालन करे मैं मिल सकता हूँ। और यही कारण रहा कि यहाँ पर भी भक्ति का ही एक ऐसा प्रभाव हम देख सकते हैं कि इसमें उन्होंने अपने खानका बनाए, सिलसिले होते थे। सिलसिले एक पर्टिकुलर जो संत होते थे, सूफी संत होते थे, उनके पर्टिकुलर जो एक फॉलोइंग होती थी, उनको मिलाकर सिलसिला बनता था। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने सिलसिले ऐसी प्रैक्टिसेस होती थी, वो संगीत का सहारा लेते थे, समा बनाते थे जिसमें वो ध्यान लगाकर एक तरीके से बैठते थे। हम मेडिटेशनल टेक्निक भी इसे कह सकते हैं। और इट वाज बिलीव्ड कि जो सूफी संत थे, दे वर हैविंग सम सॉर्ट ऑफ मिराकुलस पावर समटाइम्स टू रिलीव समवन ऑफ हिज पेन, और या फिर किसी को कोई रोग है उसको भी सही करने की उनके अंदर ये पावर मानी गई उनके मुरीदों द्वारा। पीर और मुरीद का एक रिलेशन वहां पर माना गया था। पीर जो कि संत होते थे और मुरीद जो उन्हें मानने वाले फॉलोअर्स होते थे। तो बच्चों इस प्रकार से लगभग सब रिलीजन्स में रिचुअल्स का कहीं ना कहीं उसका रिजेक्शन हुआ, जिसका रिजल्ट ये रहा। और खुदा के साथ, ईश्वर के साथ जो आम जनता थी उसका एक अलग तरीके का जुड़ाव हम इस पूरे पीरियड में देखते हैं। सूफी संतों का, भक्ति संतों का भारत के जनमानस पर इतना जबरदस्त प्रभाव हुआ बच्चों की। हमने देखा कई पंथ चलाए गए। गुरु नानक के बाद आज हम देखते हैं सिख रिलीजन एक सेपरेट रिलीजन है। हम देखते हैं इस्लाम में सूफीवाद की बदौलत बहुत सारे रिफॉर्म्स हम कह सकते हैं हुए। हिंदू धर्म की जहां तक बात है तो इतना बड़ा बदलाव हिंदू धर्म में आया कि जो सो कॉल्ड, जिन्हें लोअर कास्ट कहा जाता था, दे हैड देयर ओन सेट ऑफ गॉड्स, ऑन सेट ऑफ देयर डीटीज, जिसके परिणाम स्वरूप एक जो सोशल हायरार्की में एक जो उन्हें नीची दृष्टि से देखा जाता था, कहीं ना कहीं उसको भी हटाने में मदद मिली इस भक्ति मूवमेंट से। बच्चों दिस वाज ऑल ड्यूरिंग दोज सेंचुरीज एंड एज आई टोल्ड यू इट रियली हैड सीरियस इंप्लीकेशंस ऑन व्हाट लाइफ वी डू लिव टुडे। तो इस प्रकार बच्चों ये तो रही हमारी उस दौर की जो सोसाइटी थी, उस दौर के जो धार्मिक अवधारणाएं थी, उनके बारे में बात। तो बच्चों अगली कक्षा में फिर आपसे मुलाकात। अगली हमारी क्लास होगी वो क्लास 7th के लिए हिस्ट्री की आखिरी क्लास हो। उसके बाद फिर हम क्लास 8th की हिस्ट्री शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही। मुझे यानी शोभित शर्मा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।